हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशंस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशंस एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होता है और वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है वो बेस होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है बिजनेस के अंदर उसके दो एस्पेक्ट होंगे। पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट, और जितना डेबिट का अमाउंट होगा वो मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट के अमाउंट। इट इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का दो पहलू होगा। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट। इट होल्ड दैट एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। जितना अमाउंट डेबिट में होगा वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के अमाउंट के, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब इसका उल्टा कर दीजिए। जितना अमाउंट क्रेडिट का होगा वो इक्वल होना चाहिए अमाउंट ऑफ डेबिट के। वी कैन एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली एज फॉलोज। एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं। तो मैथमेटिकली शो करते हैं एसेट इक्वल टू इक्विटीज। एसेट इक्वल टू इक्विटीज। एसेट इक्विटीज में भी दो तरीके का इक्विटीज होता है। एक ऑनर का इक्विटीज होता है, दूसरा आउटसाइडर इक्विटीज। ऑनर की इक्विटीज को कैपिटल के नाम से जानते हैं, आउटसाइडर की इक्विटीज को लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जिससे हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म किए और वो इक्वेशंस का नाम क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये शो करता है कि टोटल एसेट पे कितना क्लेम है आउटसाइडर का, और आउटसाइडर को पे करने के बाद कितना क्लेम है ऑनर्स का ऑन एसेट। वो ये शो करता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस को बैलेंस शीट इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बैलेंस शीट इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है? क्योंकि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो राइट हैंड साइड में एसेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी होता है, और एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है अगर एसेट इक्वल है लाइबिलिटीज के। लाइबिलिटीज में भी दो लाइबिलिटीज होती है कि इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी इज नोन एज कैपिटल, एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो जितना भी अमाउंट होगा कैपिटल का और लाइबिलिटी का वो मस्ट बी इक्वल टू एसेट होना चाहिए। इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस के अंदर उसका क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर? ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस के अंदर वो दो आइटम को इफेक्ट करेगा या मोर देन टू आइटम को इफेक्ट करेगा। जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका इम्पैक्ट दो जगह देखने के लिए मिलेगा या दो से ज्यादा जगह देखने के लिए मिलेगा हम लोग को। कुछ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम। कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट करेगा दो आइटम को। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। एक अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या होता है? एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल होना चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹50,000 के साथ। तो एक बिजनेस के अंदर कैश भरा होगा। कैश क्या चीज होता है? हमारे लिए एसेट होता है। कैश इंक्रीज हुआ होगा। कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट साइड लिख देंगे ₹50,000। और बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भरा होगा, इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल। ₹50,000 से कैपिटल भरा होगा और अदर लाइबिलिटीज जो हो जाएगा वो नील हो जाएगा। तो 50,000 इक्वल है 50,000 के। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स 20,000।
हम लोगों ने कैश परचेज किया गुड्स का 20,000 रुपीज पे। अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसका इम्पैक्ट दो जगह देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, वो देखते हैं कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा। कैश परचेज किए गुड्स 20,000 रुपीज का, एक कैश डिक्रीज हो गया होगा 20,000 रुपीज से, एक एसेट डिक्रीज हुआ होगा, दूसरा स्टॉक बढ़ गया होगा कितने से 20,000 रुपीज से। माइनस किस चीज को ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। फिर स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया हो 20,000 से। कैपिटल की वैल्यू नील, लाइबिलिटीज नील, प्लस का 20,000 माइनस का 20,000, इसका इम्पैक्ट क्या चीज हो गया, नील हो गया, जीरो हो गया, जीरो मीन्स नील हो गया। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट जब भी होगा वो इक्वल होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। तो इस इक्वेशंस में ये प्रूव हो गया कि एसेट भी नील है और कैपिटल का भी बैलेंसेस नील है, लाइबिलिटी का भी बैलेंसेस नील है। इसलिए कहा गया अकाउंटिंग इक्वेशंस एक मैथमेटिकल्स इक्वेशंस है, मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस है कि एसेट इक्वल होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। कलेक्शंस फ्रॉम डेटर 20,000 रुपीज। इक्वेशंस क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 20,000 रुपीज। हमने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बेचा था जिससे डेटर क्रिएट हुए थे और डेटर ने पैसा दिया है, तो डेटर से कलेक्शंस हुआ है, तो एक कैश इंक्रीज हुआ होगा बिजनेस के अंदर। कैश क्या चीज होता है, एसेट होता है, तो एसेट साइड इंक्रीज हुआ होगा 20,000 रुपीज से। दूसरा जो हुआ होगा, सेकेंड चीज क्या चीज हुआ होगा आपके बिजनेस के अंदर में, आपने जिसको क्रेडिट पे सामान बेचा होगा उसको अपना एसेट बना के रखा होगा, डेट इज डेटर आपका, तब वो पैसा दे रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दोगे आप, तो एक एसेट मिला, कैश इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया, डेट इज डेटर कम हो गया, मतलब आपको राइट नहीं है उससे पैसा लेने क्योंकि वो पैसा दे दिया है डेटर। तो लेस कर देंगे 20,000 डेटर को। डेटर क्या हो गया आपके लिए एसेट हो गया, कैश बढ़ा, कैश को आपने डेबिट कर दिया, डेटर कमा, डेटर को आपने लेस कर दिया। कैपिटल का बैलेंसेस नील है, लाइबिलिटीज का बैलेंसेस नील है, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ, 20,000 रुपया प्लस हुआ, 20,000 रुपया माइनस हुआ, तो बैलेंसेस क्या आ गया, नील आ गया, एसेट का बैलेंसेस क्या हो गया, नील हो गया। तो नील इक्वल टू नील प्लस नील। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपीज। बिजनेस में लोन लिया गया है 5 लाख रुपए का, उसका इम्पैक्ट देखना हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशंस के इस पे। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपीज, तो बिजनेस के अंदर एक कैश इंक्रीज हुआ होगा, कैश हमारा एसेट है तो एसेट साइड लिख देंगे, 5 लाख रुपीज से कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसेट है इसलिए हम लोगों ने एसेट साइड लिखा। कैपिटल नील, और साथ साथ मेरे पे एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया कि फ्यूचर में हम लोग को रिटर्न करना है बैंक को 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज रिटर्न करना है बिजनेस को, बैंक को। तो एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया, एक लाइबिलिटी बढ़ गया, तो लाइबिलिटी का बढ़ना हम लोग डेबिट करते, सॉरी लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया 5 लाख रुपीज से, तो 5 लाख इक्वल हो गया 5 लाख के।
5 लाख, कैपिटल का बैलेंस नील, लाइबिलिटी 5 लाख। तो इक्वेशंस प्रूव हो गया कि एसेट इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के।